डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में किया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, उनके क्या करैक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं और किस करैक्टरिस्टिक फीचर को हम उनका डिफाइनिंग फीचर ले सकते हैं, डिफाइनिंग करैक्टरिस्टिक ले सकते हैं, ये हम पीछे वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके। आज सबसे पहले हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। आप सभी को पता है कि अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हमें अलग अलग तरह के प्लांट्स नज़र आएंगे, एनिमल्स नज़र आएंगे, इंसेक्ट्स नज़र आएंगे, या ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते और उनमें भी बहुत सारी वैरायटी होती है। बेसिकली डाइवर्सिटी का मतलब ही वैरायटी होता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। तो अगर हम अभी तक देखें तो जो नंबर ऑफ स्पीसीज़ हैं और जिन्हें डिस्क्राइब या जो ज्ञात है वो है तकरीबन 1.7 to 1.8 मिलियन अभी तक। पर होता क्या है कि हर दिन अगर हम नया एरिया एक्सप्लोर करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर हमें नई स्पीसीज़ मिल जाए, तो इस लिस्ट में एडिशन होता रहता है और ये जो हमारी लिस्ट है ये बढ़ती जाती है। अब अगर हम अपनी बायोलॉजी की टर्म में बात करें तो यहाँ पर हम डाइवर्सिटी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी का मतलब हुआ, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बायो मतलब लाइफ और डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। तो इसका मतलब हुआ कि जीवन में विविधता, जीवों में विविधता, दैट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। हम ऐसे कह सकते हैं द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। This earth is full of variety of animals, variety of plants, variety of microorganisms, and this variety in the life or this variety in the organism is called as biodiversity. अब इसमें भी क्या है कि जैसे हम छोटे एरिया में बात करें तो हो सकता है वहाँ पर कम बायोडाइवर्सिटी हो, ज़्यादा एरिया की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। अब बेसिकली होता क्या है कि जैसे हम देखते हैं कि देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर देयर एंड दीज आर नोन बाई कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स का मतलब होता है कि लोकल नेम से इनको जाना जाता है, विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस। जैसे मैं एक बात करना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर आप सुने तो आपने केरी, माऊ, आंबा, आमरम, इस तरह के वर्ड सुने होंगे, या मामपलम, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे या हो सकता है ना भी सुने हो। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं इन सब का मतलब होता है आम, मैंगो। मैंगो को अगर हम गुजराती में बात करें तो मैंगो को वहां पर केरी बोला जाता है। अगर हम कन्नड़ की बात करें तो कन्नड़ में मावू बोला जाता है, और अगर हम मराठी की बात करें तो आंबा बोला जाता है। संस्कृत में आमरम बोला जाता है, और मलयालम या तमिल में इसे मामपलम कहा जाता है। हिंदी में आप बोलते हैं, अंग्रेजी में मैंगो बोलते हैं। अब फ्रूट एक ही है, मैंगो, लेकिन इसको गुजरात में किसी और नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु और केरल में किसी और नाम से जाना जाता है, कर्नाटका में इसका कुछ और नाम है। तो इसका मतलब है कि अगर हम
सभी एक ही चीज़ की बात कर रहे हो, एक ही ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हो और उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। तो इसलिए जो कॉमन नेम्स होते हैं, जिन्हें लोकल नेम्स भी कहा जाता है, वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होते, क्योंकि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या करते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, वेरी करते हैं। ये तो हमने केवल अपने देश की बात की। अगर इसको फ्रेंच में बात करें तो इसका कुछ और नाम होगा, जर्मन में कुछ और होगा, चाइनीज़ में कुछ और होगा, तो इससे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। और दीज नेम्स आर नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, मतलब सब लोग इनको नहीं मानते। इसलिए हमें ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है नाम देने की जो पूरी दुनिया में एक जैसा हो। दैट मस्ट बी स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम, और ऐसे सिस्टम को बोला जाता है साइंटिफिक नेम्स। तो जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो रूल्स पे बेस्ड होते हैं और दे आर स्टैंडर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। वो चाहे बायोलॉजिस्ट इटली का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे किसी और कंट्री का हो, साइंटिफिक नेम अगर हम बात करेंगे इंडिया में मैंगो की, वो इंडिया में भी वही होगा और इटली में भी वही होगा, अमेरिका में भी वही होगा। ऑल द बायोलॉजिस्ट विल know that particular organism by one name and that name is called a scientific name। और एक ऑर्गेनिज्म को केवल एक ही नाम दिया जाएगा। तो इसके लिए जो सबसे पहले एक बुक थी स्पीसीज प्लांटेनम, इस बुक में कैरोलस लिनियस ने प्लांट्स के नेम्स की बात की और एक कोड बना जिसे कहा जाता था ICBN। ICBN इज एक्रोनीम ऑफ व्हाट? ICBN का फुल फॉर्म जो है वो है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। हालांकि अगर आप NCERT की बुक देखें तो वहाँ पे इसको लिखा गया है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, तो ज़्यादा फर्क नहीं है, इट इज़ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। है क्या ICBN? ICBN बेसिकली क्या है? एक रूल्स और रिकमेंडेशन का सेट है जो प्लांट्स को नाम देने में यूज किया जाता है। मतलब इट इज़ अ सेट ऑफ रिकमेंडेशन एंड रूल्स डीलिंग विद फॉर्मल बोटेनिकल नेम्स दैट आर गिवन टू द प्लांट्स। तो इसी तरह से एक और कोड है दैट इज कॉल्ड एज ICZN एंड दिस इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल कोड फॉर ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये एनिमल्स को नाम देने के सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें ऐसे रूल्स और रिकमेंडेशन हैं जिनके तहत हम एनिमल्स को नाम देते हैं। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की। अब ये जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है ये बेसिकली है क्या? अब जैसे यहाँ पर हम देखें तो बाइनोमियल में सबसे पहले बाई का मतलब टू। दूसरा अगर हम इसमें देखें तो सेकंड वर्ड है इसमें, इट इज नॉमियल। नॉमियल का मतलब हुआ नेम एंड द थर्ड पार्ट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब हुआ सिस्टम ऑफ नेमिंग। तो अगर हम अब इसे समझें तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या हुआ? दिस इज द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं और उस नाम में दो कंपोनेंट होते हैं, उस सिस्टम ऑफ नेमिंग को बोला जाता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब ये सबसे पहले किसने दिया गया था? कैरोलस लिनियस। उनकी एक पब्लिकेशन थी जो मई 1, 1753 को पब्लिश हुई थी। उसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। इस बुक में, इस पब्लिकेशन में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात की गई। अब जैसा हमने बताया कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब हुआ एक ऑर्गेनिज्म का जो नाम होगा
उसमें दो कंपोनेंट होंगे। अब जो दो कंपोनेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? तो सबसे पहले कंपोनेंट की हम बात करें, ये होगा जेनरिक नेम। जो दो कंपोनेंट उसमें टोटल हुए एक नाम में, तभी उसे बाइनोमियल कहा जाता है। तो जेनरिक नेम पहला जो उसमें कंपोनेंट होगा, दैट विल बी जीनस या जेनरिक, जिसको हम बोलेंगे वो जीनस को डिनोट करेगा। दूसरा जो होगा स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज को डिनोट करेगा। तो इसका मतलब है कि जो साइंटिफिक नेम होगा वो उसके दो कंपोनेंट होंगे। कौन से दो कंपोनेंट होंगे? एक उसमें जीनस होगा और दूसरा उसमें स्पीसीज होगा। अब ये जो सिस्टम होता है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, और जो जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं, वो इस सिस्टम को मानते हैं। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, अभी हमने बात की थी कॉमन नेम्स में, उसमें बात की थी हमने मैंगो की। तो यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूँ मैंगीफेरा इंडिका। अब ये जो मैंगीफेरा इंडिका है, ये पूरी दुनिया में आम को मैंगीफेरा इंडिका के नाम से ही जाना जाता है। यदि हम बात करें मैंगीफेरा इंडिका की, तो पूरी दुनिया में चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे वो इंग्लिश हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, या कोई भी किसी भी कंट्री का हो, बंगाली हो या कर्नाटका से हो, तो वो इसको समझेगा कि ये आम की बात हो रही है। अब आप देख सकते हैं इसमें जो पहला है मैंगीफेरा, ये जीनस को दिखाता है, इट इज़ जेनरिक नेम। और जो दूसरा है इसमें इंडिका, ये स्पेसिफिक एपिथेट है। तो मतलब क्या हुआ? मैंगीफेरा जीनस एंड इंडिका स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट। तो अगर हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करें, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म को जो साइंटिफिक नाम देते हैं उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, इसलिए उस नाम को बाइनोमियल कहा जाता है और इस सिस्टम को कहा जाता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो इसको कैरोलस लिनियस ने अपनी एक पब्लिकेशन स्पीसीज प्लेंटेरम में इसको मेंशन किया था। अब इसमें क्या रूल्स होते हैं? तो सबसे पहले जो इसका रूल है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। तो इसका मतलब है कि ये जो बायोलॉजिकल नेम्स है ये लैटिन में होते हैं, और जब हम लिखते हैं तो इनको इटैलिक्स में लिखा जाता है। एंड दे आर लैटिनाइज्ड और ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑरिजिन। उनका ऑरिजिन कोई भी हो, उनको कहाँ से ड्राइव किया जाएगा? लैटिन से ड्राइव किया जाएगा। अब इसी में जो दूसरा रूल है, द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स जीनस। जो पहला है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस को। वाइल द सेकेंड कंपोनेंट, सेकेंड वर्ड डिनोट्स द स्पीसीज। तो यहाँ से हमारा क्लियर होता है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में दो वर्ड्स होते हैं, जिनमें से जो पहला वर्ड है वो जीनस को डिनोट करता है और जो दूसरा वर्ड है वो स्पीसीज को डिनोट करता है या स्पीसीज एपिथेट को डिनोट करता है। अब इसमें बोथ वर्ड्स व्हेन हैंड रिटन आर अंडरलाइंड सेपरेटली। जब हम हाथ से लिखेंगे, जैसे मैंने यहां पर किया, मैंगीफेरा को अलग से अंडरलाइन करना है और इंडिका को अलग से अंडरलाइन करना है। अगर हम इन्हें इटैलिक्स में लिखें तो अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली ये इटैलिक्स में होते हैं, पर जब हम इनको हाथ से लिखते हैं, हैंड रिटन होते हैं, तो दोनों को अलग अलग क्या करना पड़ेगा? आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। व्हेन प्रिंटेड दे आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, तो तब जरूरत नहीं है। अब जो नेक्स्ट रूल है, द नेम ऑफ जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर while that of species with
स्मॉल लेटर। अब ये क्लियर है, जैसे एग्जाम्पल है, ये मैं नाम लिख रहा हूँ मैंगीफेरा, अब ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, तो ये जीनस लिखा, तो एम कैपिटल है और इंडिका स्पीसीज है, तो आई जो है वो स्मॉल है, और दोनों को अलग से हम क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे। अब कई बार क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने स्पीसीज को सबसे पहले डिस्क्राइब किया होता है उसके नाम को भी लिखा जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि नेम ऑफ ऑथर और साइंटिस्ट अपीयर्स आफ्टर स्पेसिफिक epithet and it is written in abbreviated form। जैसे यहाँ पर मैं एक नाम लिख रहा हूँ, ये आया हमारे पास मैंगीफेरा इंडिका लिनियस, तो इसका मतलब जैसे यहाँ पर हमने लिखा मैंगीफेरा इंडिका और LINN, इसका क्या मतलब हुआ? आपको पता है मैंगीफेरा एक जीनस है, इंडिका स्पीसीज है, और LINN इसका मतलब हुआ लीनियस, क्योंकि ये स्पीसीज सबसे पहले लीनियस ने डिस्क्राइब की थी, इसलिए उसके नाम को स्पीसीज के बाद लिखा गया है। और किस फॉर्म में लिखा गया है? एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा गया है। अभी तक हमने क्या समझा कि ये जो लोकल नेम्स होते हैं, कॉमन नेम्स होते हैं, उनकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, उनमें कुछ कमियां होती हैं, क्योंकि वो प्लेस टू प्लेस वेरी करते हैं, इसलिए कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। पर जब हम साइंटिफिक नेम्स की बात करते हैं तो वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं और एक ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम दिया जाता है। इस वजह से जो यूनिफॉर्मिटी आती है तो कन्फ्यूज़न दूर हो जाता है। तो इसके लिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एक सिस्टम था जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के नाम के दो कंपोनेंट होंगे, एक जीनस और एक स्पीसीज। फिर हमने ये भी बात की कि जब हम इन नाम्स को लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, जीनस को हम कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट करेंगे और स्पीसीज को हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन कई बार उसके ऑथर का नाम भी एंड में लिखा जाता है स्पीसीज एपिथेट के बाद, और उसको एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है। तो लास्टली अब हम इसको कंक्लूड करेंगे। व्हाट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर? द सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर in which two terms are used to denote a species of living organism is called बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो ये हमारे पास था बाइनोमियल, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें हम किसी एक ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज को दो नाम से जानते हैं, एक जीनस और एक स्पीसीज। तो दैट सिस्टम, दैट साइंटिफिक सिस्टम ऑफ गिविंग नेम्स टू द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो आज हमने जो बात की उसको मैं लास्ट में कंक्लूड करना चाहूँगा कि आज हमने एक तो बात की डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग किस्म के होते हैं, उनमें बहुत सारी वैरायटी होती है। जब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की तो हम स्पेसिफिकली जीवों की बात करते हैं, मतलब जीवों में जो विविधता होती है उसे जैव विविधता कहते हैं। फिर हमने क्या किया कि हमने बात की कॉमन नेम्स की, और कॉमन नेम्स हमने बोला कि वो वेरी करते हैं प्लेस टू प्लेस और उनसे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। जैसे हमने एग्जांपल भी दिया एक आम का। तो उसके बाद हमने बोला कि क्यों ज़रूरत है साइंटिफिक नेम्स की, तो इसलिए ज़रूरत है ताकि एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम हो, पूरी दुनिया में एक चीज़ को एक ही नाम से जाना जाए और सारी दुनिया के बायोलॉजिस्ट उस बात को माने और किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले आया था ICBN, जिसको
बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, जो कि एक रूल्स और रिकमेंडेशन का सेट था जिसके बेसिस पे प्लांट्स को जो है वो नाम दिए जाते थे। इसी तरह से एक और आया ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, उसमें एनिमल्स को नाम देने की बात की गई। पर बहुत सारी कोशिशें हुई नाम देने की, बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया, लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेड नॉमेनक्लेचर है उसे कहा जाता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसका क्रेडिट कैरोलस लिनियस को जाता है। और उसने इसकी बात अपनी एक बुक जिसे स्पीसीज प्लेंटेरम कहते हैं उसमें इस नॉमेनक्लेचर की बात की गई है, उसमें रूल दिए गए हैं। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में हमने बताया कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का जो नाम होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक जीनस और एक स्पीसीज। जीनस को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और स्पीसीज को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, और हम लास्ट में स्पीसीज के बाद ऑथर या उस साइंटिस्ट का नाम भी लिख सकते हैं जिसके साथ उस स्पीसीज का लिंक रहा हो या जिसने उस स्पीसीज को डिस्क्राइब किया हो, पर उसको हम एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखते हैं। और जब हम हाथ से इन नामों को लिखते हैं तो हम इनको अलग अलग जो है अंडरलाइन कर देते हैं। अगर प्रिंट करें तो हम इनको इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। तो अगले वीडियो में हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।